हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप लोग का स्वागत है सैनविक व्लॉग चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉबरी। रॉबरी क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, पनिशमेंट पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे आपको रॉबरी जो कंसेप्ट है आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जाके कर दो ताकि आपको आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ रॉबरी। तो सेक्शन 390 ऑफ द आईपीसी डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ रॉबरी। ये क्या कहता है? ये कहता है इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। जितने भी रॉबरी होते हैं वहाँ पे या तो थेफ्ट होता है या तो एक्सटॉर्शन का केस होता है। इन दोनों में से कोई एक केस होता है तभी रॉबरी कमिट होता है। तो पहले हम लोग आते हैं थेफ्ट का केस में। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or instant hurt or of instant wrongful restraint। इसका क्या मतलब आता है? इसका मतलब आता है कि जब जो ऑफेंडर है थेफ्ट कमिट करते समय जब वो प्रॉपर्टी ले जा रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी लेके जा रहा है, तो उस टाइम अगर उसको कोई रोकना चाह रहा है, जैसे कि घर का मालिक अगर उसको रोकना चाह रहा है कि नहीं मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, तो इस केस में जो ऑफेंडर है वो वॉलंटरीली कुछ ऐसा करता है या फिर धमकाता है उस आदमी को या फिर बंदूक दिखाता है कि अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो तुम्हें मार दूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है। यहाँ पे इंस्टेंट डेथ हो रहा है या फिर ज़बरदस्ती उसको बंधक बना लिया फिर सब लूट के जा रहा है। तो ये सब हम लोग कहते हैं रॉबरी कमिट होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होता है। सेम केस हो जाएगा जब जो ऑफेंडर है एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है और उस दौरान अगर कोई रोकना चाह रहा है कि नहीं मैं तुम्हें ले जाने से रोकूंगा, तब जो ऑफेंडर है वो उसको इंस्टेंट डेथ के डर में डाल देता है कि बंदूक दिखा दिया उससे ये हुआ कि मैं मर सकता हूँ, or of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear वो induce भी करता है, so put in fear then and there to deliver up the thing extorted। Explanation: the offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, of instant hurt or of instant wrongful restraint। तो ये तीन फियर है, जैसे कि इंस्टेंट डेथ ऑफ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं जिससे आपको एक कंसेप्ट समझने में और आसानी होगा। तो पहला एग्जांपल क्या कहता है? पहला एग्जांपल कहता है कि ए जेड को पकड़ता है और फ्रॉडुलेंटली जेड का सारा पैसा और ज्वेलरी उसके कपड़ों से ले लेता है विदाउट जेड्स कंसेंट। यहाँ पे ए क्या करता है? ए तो थेफ्ट कमिट किया एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट ही हैज़ वॉलंटरीली कॉज्ड wrongful restraint to Z। A has therefore committed robbery। जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि wrongful restraint जो रहा है, instant wrongful restraint, अगर आएगा तब रॉबरी होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, A meets Z on the high road। A Z को मिलता है और एक पिस्तौल दिखाता है और डिमांड करता है कि Z अपना पर्स उसको दे दे। Z इन कंसिक्वेंस अपना पर्स उसको दे देता है। यहाँ पे A जो है उसने थ्रू एक्सटॉर्शन या बाय वे ऑफ एक्सटॉर्शन उसने Z का पर्स ले लिया। बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस, A हैज़ देयरफॉर कमिटेड रॉबरी। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है कि A ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम Z। A जो है Z से प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर लेता है और ये बोलता है कि तुम्हारा जो बेटा है मेरे गैंग के हाथ में एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000 रुपीज़। अगर तुमने मेरे को 10,000 रुपये नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगा। तो ये एक्सटॉर्शन है, ये पनिशेबल है एज सच, बट ये रॉबरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस केस में Z जो है
इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड के डर में नहीं है। रॉबरी होने के लिए आपके 3 एसेंशियल फियर होना चाहिए, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड फियर ऑफ रॉन्गफुल इंस्टेंट रिस्ट्रेंट। अगर ये होगा तो आपका रॉबरी होगा। अब पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? पनिशमेंट डिफाइन किया गया सेक्शन 392 ऑफ द आईपीसी। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है हूएवर कमिट्स रॉबरी, जो भी रॉबरी कमिट करता है उसको पनिश किया जाएगा विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। 10 साल के लिए उसको सजा दिया जा सकता है, जेल में उसको रहना पड़ सकता है और उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर रॉबरी इज कमिटेड ऑन द हाईवे, अगर हाईवे में रॉबरी कमिट किया जाता है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, तो वो जो उसको जेल में रहना पड़ेगा 10 साल के लिए ऐसे है, वो 14 साल तक जा सकता है। अब हम लोग जाते हैं अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अगर कोई आदमी रॉबरी अटेम्प्ट करता है तो उसका पनिशमेंट क्या है? ये सेक्शन 393 ऑफ द आईपीसी में लिखा हुआ है। हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट रॉबरी, जो भी आदमी रॉबरी कमिट करने का अटेम्प्ट करता है उसको पनिश किया जाएगा विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। 7 साल का सजा उसको दिया जा सकता है और फाइन भी उसको भरना पड़ सकता है। आई होप कि ये वीडियो, ये कंसेप्ट ऑफ रॉबरी आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।